चेन्नई में टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत और अश्विन अन्ना ने एक सुनहरा पन्ना लिखा है क्योंकि 6 विकेट झटके उन्होंने सेकंड इनिंग में और भारत की 280 रनों की इस जीत में सबसे बड़े नायक अश्विन रहे। बिकॉज आपको याद होगा दोस्तों, जैसे टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था चेन्नई में और यहां पर पहले बैटिंग की थी टीम इंडिया ने और स्टार्टिंग में ही एक के बाद एक विकेट झटके थे बांग्लादेश ने और भारत 34 पर 3 हो गया था एक समय, 34 for 3 और 144 for 6 था। लेकिन वहां से पूरा कायाकल्प हो गई मैच की और क्योंकि जडेजा और अश्विन ने जो पार्टनरशिप थी बड़ी आउटस्टैंडिंग रही दोनों के बीच, वो पार्टनरशिप थी जो अटूट थी और उसमें अगर आप देखें 86 बनाए थे जडेजा ने और 119 रन बनाए अश्विन ने। और अश्विन की जो पारी थी ये बड़ी कमाल की थी क्योंकि अश्विन ने भाई पूरा मैच का रुख पलट दिया इस पारी की बदौलत। और घर पर जब आप खेलते हो तो अश्विन और डेंजर हो जाते हैं और ये आई थिंक इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अश्विन और जडेजा की जो पार्टनरशिप थी इसने पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम को इस मैच से बाहर कर दिया था। उसके बाद भारत ने इतना स्कोर बना दिया था 376 की, वहां तक कैसे पहुंचे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग 149 पर ऑल आउट हो गई और शायद ये भी एक रीजन था कि बांग्लादेश की बॉलिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन बैटिंग में दिक्कत है। अब बैटिंग आपने देखा होगा कि 149 रन में सिर्फ 149 में अगर देखा जाए सिर्फ 32 रन हाईएस्ट था। अगर सेकंड इनिंग की बात करें भारतीय बल्लेबाजी की तो सेकंड इनिंग में भी जैसा फर्स्ट इनिंग में हाल था वही सेकंड इनिंग में था। रोहित विराट दोनों के रन नहीं आए, ना फर्स्ट इनिंग में आए ना सेकंड इनिंग में आए। ये सवाल रहेगा। केएल राहुल का अभी भी पता नहीं है कि यार वो किस तरीके से, हालांकि सेकंड इनिंग में वो नॉट आउट जरूर थे, नाबाद थे भारत ने जब पारी डिक्लेयर की, लेकिन अब तक भी टेस्ट हुआ नहीं है टेस्ट केएल राहुल का कि वो क्या नंबर 5 पर पक्के हैं या फिर कैसा रहेगा कि नंबर 6 पर खेलने आए थे फर्स्ट इनिंग में। इसके अलावा जायसवाल पर भी थोड़े सवाल हैं क्योंकि फर्स्ट इनिंग अच्छा खेले, सेकंड इनिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर देखा जाए भाई जो भारत के लिए अच्छा रहा ऋषभ पंत, शुभमन गिल इसलिए इंपॉर्टेंट था कि नंबर 3 पर थोड़े से अभी भी सवाल उठ रहे थे कि क्या वो नंबर 3 के लिए सही राइट चॉइस है। बट इस इनिंग ने, इस 100 ने यह बता दिया कि शुभमन गिल परफेक्ट चॉइस है टीम इंडिया की नंबर 3 की क्योंकि रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे, नंबर 3 शुभमन गिल होंगे, नंबर 4 विराट के लिए। विराट को हुआ क्या है और जो विराट आउट होने का अगर आप तरीका देखेंगे वो भी समझ से बाहर है। वो विराट कोहली जिनके पास भाई टाइमिंग अच्छी करते हैं वो गेंद को एंड जिनके पास टेम्परामेंट अच्छा है, फुटवर्क अच्छा है, लेकिन विराट क्यों फंस गए बांग्लादेश के खिलाफ, ये एक बड़ा सवाल होगा। रोहित क्यों फंस गए? रोहित तो डिफेंस करते हुए आउट हो रहे हैं दोस्तों, डिफेंस करते हुए, ये भी नहीं कि खेलते हुए आउट हुए, भाई डिफेंस करते हुए आउट हुए। रोहित तो कहीं ना कहीं उनके जहन में है, तेज गेंदबाज जब आता है उनके सामने तो उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। तो टेस्ट में अच्छा करना होगा रोहित को, विराट को, क्योंकि WTC में आप तीसरी बार जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे तो फिर WTC में क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं रोहित विराट पर सवाल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऋषभ पंत का आउटस्टैंडिंग कमबैक है बिकॉज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वो आए थे रेड बॉल में और रेड बॉल में आते ही छाए हैं इनफैक्ट। और ऋषभ पंत की अगर आप पारी देखेंगे बड़ी कमाल की पारी थी उनकी और जो 100 उन्होंने बनाया शुभमन गिल के साथ मिलकर, और ये जो 100 है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर देगा इनफैक्ट माफ कीजिएगा ऋषभ पंत को आने वाले मैचेस में। और ऋषभ पंत उम्मीद करते हैं कि इसी पोटेंशियल के साथ वो खेलें, उनमें वो एक्स फैक्टर तो दिखता है ऋषभ पंत में। और इसके अलावा अगर आप बॉलिंग में बात करेंगे तो बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग है टीम इंडिया की, नो डाउट। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात क्या है कि आकाशदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है। अब सेकंड टेस्ट मैच का जो स्क्वाड आएगा उसमें हो सकता है कि आप आकाशदीप को मौका दे सकते हैं अगले मैच में भी। और इसके अलावा क्या पता बुमराह को रेस्ट दिया करा सकती टीम मैनेजमेंट, सोचेंगी कि भाई हम पहला मैच तो जीत ही गए हैं, दूसरा मैच वैसे भी जीत जाएगी इंडियन टीम क्योंकि छोड़े घर पे तो भारत को कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा लगता है क्योंकि घर के हम शेर हैं। और लास्ट टाइम 2012 में आई एम नॉट रॉन्ग कि भारत हारा था और उसके बाद तो हारा ही नहीं है। और बांग्लादेश भाई उनकी हसरत थी, उनकी तमन्ना थी, उनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया क्योंकि उनको पहली टेस्ट जीत चाहिए थी, वो नहीं हरा सके भारत को, और यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस जीत में अगर आप देखें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भारत ने इतिहास रचा चेन्नई में क्योंकि भारत की ये 179 जीत है। और जो अगर आप देखें 500 प्लस मैचेस इंडिया ने खेले हैं और टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत के 92 ईयर हो गए खेलते हुए, उससे पहली बार ऐसा हुआ कि जो हार हैं वो 178 रह गई है और जो जीत का मार्जिन है वो 179 हो गया है। तो ये भी भारत ने अचीवमेंट हासिल की है चेन्नई में। भाई अश्विन ने बैटिंग में 119 बनाए,
और जब बॉलिंग का मौका मिला तो वहां पे 6 विकेट झटके हैं। तो अश्विन इस मैच के हीरो रहे हैं। और कुल मिलाकर ये जो रिपोर्ट कार्ड है टीम इंडिया का इस पहले टेस्ट मैच का, इस जीत को लेकर आपके क्या विचार है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा नायक कौन लगता है आपको? क्या वो ऋषभ पंत हैं, क्या वो शुभमन गिल हैं, क्या वो अश्विन है, क्या वो जडेजा है, और क्या वो बुमराह हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।